प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो। खुद यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को यह दिखाया कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। मरकुस 1 अध्याय के 35 पद में हम साफ पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाया कि वो सुबह उठता था और एकांत में जाकर के प्रार्थना करता था। हमारे जीवन में जो विश्वास करने वाले हैं, प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि वो जीवित है। वो हमारे मन की बातों को सुनता है, हमारे हृदय को वो जांचता परखता है। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री 5 अध्याय के 13 पद से 18 पद में साफ लिखा हुआ है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन बदलेगा, हमारे परिवार का जीवन बदलेगा, हमारे घराने का जीवन बदलेगा और हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आशीषों के भागी बन पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 5:13 में कि अगर कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, अगर कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाएं, कीर्तन करें। जब हम परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना को प्रथम स्थान दें, अपनी लाइफ में प्रार्थनाओं को प्रथम स्थान दें। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली, प्रार्थना हमें परीक्षाओं में पढ़ने से रोकती है। हमारे जीवन में रोज तरह तरह की कठिनाइयां आती है, रोज तरह तरह की पीड़ाएं आती है, असफलता आती है। हमें उन असफलताओं में परमेश्वर जागरूक करता है, सामर्थ्य देता है, हमें निराश नहीं होने देता। असफलताओं में परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम उन असफलताओं पर जय पाएं और वो असफलता हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को छोड़ करके चली जाए। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको निराश नहीं होने देगा। किसी भी कठिन परिस्थिति में आप आनंदित रहेंगे, आप आनंद से भरे रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना परमेश्वर से अपने मन की बात कहने का जरिया है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने मन की बात को परमेश्वर से कह पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को सुनना चाहता है कि हम उसको कह रहे हैं। हन्ना बांझ थी, वो अपनी इस पीड़ा को किसी को नहीं बता सकती थी, किसी से नहीं शेयर कर सकती थी, लेकिन उसकी बांझपन की पीड़ा ने उसे प्रेरित किया कि वो प्रार्थना करे परमेश्वर से। और जब वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। एक बार जब वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने उसके मन की आवाज को सुन लिया। पहला सामुएल 1 अध्याय 12 और 13 पद में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब हन्ना ने मन ही मन में बिलक बिलक करके प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन लिया और उसे परमेश्वर ने उसके बांझपन को दूर कर दिया और उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता को जन्म दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन की बात को सुनना चाहता है जब हम उसे परमेश्वर के साथ में बांटते हैं, प्रार्थना के माध्यम से जब हम उसे बताते हैं। 3 में, प्रार्थना आपकी मुसीबतों में मदद करती है। जब आप पीड़ाओं में होते, कष्टों में होते। जब पतरस पानी में डूब रहा था, उसने कहा, हे प्रभु बचा, और यीशु मसीह ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ा और उसे डूबने से बचा लिया। परमेश्वर आपको भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा बचाता है जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को प्रथम स्थान देते हैं। आप जब प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं। यदि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आज ही उसे आरंभ कीजिए, आज ही उस प्रार्थना को करने लगिए। हमारे प्रार्थना भवन में, चर्च में एक नियम है, जो हम 24 घंटे की प्रार्थना करते हैं। आप उस 24 घंटे में कभी भी आधा घंटा प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं उस समय प्रार्थना करता हूं, और वो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी लाइफ को बदल देगा, आपके घर को बदल देगा, आपकी सोच विचारों को बदल देगा। आप जब
बात बात पर हठी होकर के क्रोधित हो जाते हैं, वो आपकी लाइफ को बदल देगा जब आप प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप हर रोज प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करेंगे, केवल आधा घंटा आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। आपकी लाइफ बदल जाएगी जब आप उस आधा घंटा प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं, जब आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव होने लगेंगे, और ऐसे बदलाव जिसे आप भी देख करके अचंभित हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन अपने वचनों में कहता है, साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर के कहीं ज्यादा अधिक काम करता है। जो आप प्रार्थना करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आप प्रार्थना आज ही आरंभ कीजिए, अभी आरंभ कीजिए। इस वचन को सुनने के बाद आज ही निर्णय लीजिए कि मैं प्रार्थना करूंगा। आज ही निर्णय लीजिए कि मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा। आज ही निर्णय लीजिए कि आप अब समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आपको जब समय लगेगा आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, ताकि आप बुराई से बचे रहो, नशे से बचे रहो, पीड़ाओं से बचे रहो, लड़ाई झगड़े से बचे रहो। क्योंकि प्रार्थना में जब आप समय व्यतीत करते हैं, वो आपके मन को शुद्ध करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपकी सोचने की क्षमता को वो बढ़ाता है। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और एक प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बेटा हूं प्रभु, मैंने विश्वास किया है प्रभु। आज से पिता परमेश्वर, मैं निर्णय लेता हूं प्रभु, मैं प्रार्थनाओं में समय व्यतीत जरूर करूंगा। प्रभु जी, मेरी मदद कीजिए कि मैं प्रभु प्रार्थना में समय व्यतीत कर पाऊं। प्रभु, मैं तेरे वचन को पढ़ पाऊं। प्रभु जी, आज से पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप मेरे प्रभु हैं, आप उद्धार करता है, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।